गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ मॉड्यूल डिस्कस किया था, जिसमें मैंने कुछ आपके साथ इनबिल्ट फंक्शन डिस्कस किए थे। पहला फंक्शन मैंने जो इनबिल्ट मॉड्यूल डिस्कस किया था आपके साथ वो मैथ मॉड्यूल था। दूसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रैंडम मॉड्यूल, और तीसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। इनकी फंक्शनैलिटी को किस तरीके से हम यूज करते हैं, मैंने इसका भी आपके साथ डिस्कशन किया था। मॉड्यूल अब आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आइए आज आपके साथ कुछ मैं प्रैक्टिकल प्रोग्राम लेकर आया हूं। 3 प्रैक्टिकल प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुछ यूजर क्रिएटेड मॉड्यूल पर वर्क करेंगे। दैट मीन्स हम मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और मॉड्यूल क्रिएट करने के बाद उन्हें अपने एप्लीकेशन में क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और उनका यूज देखेंगे। चलिए, पहला प्रैक्टिकल प्रोग्राम है write a function to calculate volume of a box with appropriate default value for its parameter. Your function should have the following input parameter: length of the box, width of the box and height of the box. तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या करना है, हमें एक मॉड्यूल बनाना है। मॉड्यूल का नाम हमारा होगा बॉक्स मॉड्यूल। इसने बोला है कि हमें एक मॉड्यूल बनाना है और उस मॉड्यूल में हमें क्या करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। किसका? बॉक्स का। मतलब उस मॉड्यूल के अंदर हमें एक फंक्शन बनाना है जो बॉक्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा, फिर हमें उसे एप्लीकेशन में यूज करना है। चलिए, हम कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल के साथ हम इसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइल पे जाएंगे। हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद हम जाएंगे न्यू फाइल पे। हम गए न्यू फाइल पे, ये हम न्यू फाइल पे चले गए। यहां पर अब हम क्या करेंगे, अपना मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहां पर लिखना है डेफ बॉक्स वॉल्यूम, क्योंकि हमें बॉक्स का ही वॉल्यूम निकालना है। तो हम यहां पर फंक्शन बनाएंगे बॉक्स वॉल्यूम। ये एक यूजर क्रिएटेड फंक्शन है बॉक्स वॉल्यूम। रिटर्न। और अच्छा, ये जो बॉक्स वो अंडरस्कोर वॉल्यूम नाम का फंक्शन है, ये कितने पैरामीटर ले रहा है? 3 पैरामीटर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो हम यहां पर 3 पैरामीटर पास करेंगे, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये मैंने 3 पैरामीटर यहां पर पास कर दिए। रिटर्न क्या करेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके, ये मैंने एक क्या बनाया, यूजर क्रिएटेड मॉड्यूल। ठीक, ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर मैंने एक फंक्शन डिस्क्राइब किया है। उस फंक्शन का नाम है बॉक्स वॉल्यूम, बॉक्स अंडरस्कोर वॉल्यूम। दिस इज ए फंक्शन विच टेक्स 3 पैरामीटर, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड रिटर्न द वॉल्यूम। कहां रिटर्न करेगा? जहां पर इसकी कॉल होगी। जहां से कॉल होगी वहीं पर ये वॉल्यूम को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसे सेव करेंगे। फाइल, सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप पे एक मैंने फोल्डर बना रखा है। फोल्डर आप कहीं भी बना सकते हैं। डेस्कटॉप पे बनाना चाहे आप डेस्कटॉप पे बना लीजिए। पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से मेरा एक ये फोल्डर है। इसके अंदर मैंने इसको सेव किया। एक मिनट, फाइल पे गए, सेव एज पे गए, आप डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद पाइथन प्रोग्राम नाम से मेरा ये फोल्डर है। इसके अंदर जाकर आपने सेव करा वॉल्यूम डॉट पाई, वॉल्यूम डॉट पी वाई, पाई के नाम से ये डॉट पी वाई। दिस इज द एक्सटेंशन, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। ओके, क्योंकि मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल एक पाइथन फाइल ही है विच कंटेन्स फंक्शंस, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एटसेट्रा, स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। ओके, मैंने अब इसे क्या कर दिया, मैंने एक मॉड्यूल बना दिया। मॉड्यूल का नाम है मेरा वॉल्यूम मॉड्यूल, और इस वॉल्यूम मॉड्यूल के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन का नाम है बॉक्स अंडरस्कोर वॉल्यूम, और इस फंक्शन को मैंने 3 पैरामीटर पास कराए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड दिस फंक्शन रिटर्न द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, अब इसे एप्लीकेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं।
ओके, अब मैं क्या करूंगा, दोबारा यहां से एक फाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट वॉल्यूम। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट वॉल्यूम, इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद अब हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए। ओके, मैंने वॉल्यूम को इंपोर्ट कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि इसका एलियास नेम लेना चाहते हैं तो इंपोर्ट वॉल्यूम एज वी। अब जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे इस मॉड्यूल के, जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे बॉक्स अंडरस्कोर वॉल्यूम को जब आप कॉल करेंगे, तो कॉल करते समय आप ध्यान रखिएगा कि जब आप बॉक्स अंडरस्कोर वॉल्यूम नाम जो मैंने फंक्शन बनाया इस वॉल्यूम मॉड्यूल के अंदर, जब आप उसे कॉल करेंगे तो उसे वी के साथ कॉल करेंगे, ना कि वॉल्यूम के साथ कॉल करेंगे, क्योंकि आपने वॉल्यूम को एज ए एलियास यूज किया है वी। ओके, तो आप उसे वी के साथ कॉल करेंगे। नाउ अब आपको कॉल करना है तो आप कॉल कैसे करेंगे, वी डॉट प्रिंट वी डॉट बॉक्स वॉल्यूम और पास करेंगे यहां से 2,4,6। ये मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। अब आपने इसे सेव करा, सबसे पहले उसी फोल्डर में सेव कर दीजिए आप। डेस्कटॉप पे गए, पाइथन प्रोग्राम्स पे गए और यहां पर जाके आपने इसका नाम रखा बॉक्स प्रोग्राम। ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ये यूजर, मतलब मैं एक यूजर हूं, इस तरह से 10 के 10 यूजर अगर काम करेंगे तो 10 के 10 यूजर जो है क्या करेंगे, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कराएंगे और अपने खुद के पैरामीटर पास करेंगे, अपनी खुद की वैल्यू देंगे। मैंने यहां पर वैल्यू दी है 246, हो सकता है कोई दूसरा यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाए वो 3,4,12 दे दे, हो सकता है थर्ड यूजर जो है 298 दे दे, फोर्थ यूजर जो है, मतलब हर कोई यूजर अपनी अपनी वैल्यू दे सकता है और वॉल्यूम को अपने तरीके से इंपोर्ट करेगा। अगर वो चाहता है एलियास नेम यूज करना तो यूज कर सकता है, एलियास नेम यूज नहीं करना चाहता तो पूरे के पूरे मॉड्यूल के नाम के साथ ही फंक्शन को कॉल कर सकता है। ओके, तो यहां पर मैंने इसे सेव किया बॉक्स प्रोग्राम डॉट पाई। अब डियर स्टूडेंट, व्हेन आई रन दिस मॉड्यूल, आप देख सकते हैं मेरा जो बॉक्स का वॉल्यूम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 48 आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या करा 2 इंटू 4 इंटू 6, 2 4 जा 8 और 8 6 जा 48। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी आपने देखा यहां पर तो जो मैंने वैल्यू पास कराई है वो यूजर से पास कराई है, सॉरी मैंने क्या करा है, मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू पास कराई है 2,4,6। अगर कीबोर्ड से इनपुट लेना हो तब किस तरीके से करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। बस इसमें थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। L इज इक्वल टू एंड इनपुट एंटर द लेंथ ऑफ द बॉक्स, फिर B इज इक्वल टू एंड इनपुट एंटर द breadth of the box. Similarly, H is equal to and input enter the height of the volume, enter the height of the volume। अब आपको क्या करना है, यहां पर L, B, H, तो जो भी आप कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, अब आप जब उसे कॉल करेंगे बॉक्स अंडरस्कोर वॉल्यूम वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको यहां क्या पास कराना है, L, B, H। तो जो भी कीबोर्ड से आप वैल्यू इनपुट करेंगे वही वैल्यू मॉड्यूल के अंदर जाकर फंक्शन के अंदर पास होगी। L की वैल्यू पास होगी लेंथ को, B की वैल्यू पास होगी ब्रेथ को, H की वैल्यू पास होगी इसको हाइट को। फाइनली मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है
उस फंक्शन में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की मल्टीप्लाई होके रिटर्न होगा कहां पर, जहां से आपने कॉल किया है। और कॉल आपने कहां से किया है, आपने कॉल कहां से किया है, यहां से किया है। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं ना, वी डॉट बॉक्स अंडर स्कोर वॉल्यूम, यहां से आपने कॉल किया है तो यहीं पर आपको वैल्यू रिटर्न होगी। और आपको इसी फाइल को क्या करना है, रन करना है। आपको इसी फाइल को क्या करना है, रन करना है। तो सबसे पहले पूछेगा कीबोर्ड से एंटर द लेंथ ऑफ द बॉक्स 2, 8, 10। तो आप देख सकते हैं आपका जो वॉल्यूम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 160। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे, अब आगे चलते हैं सेकंड प्रैक्टिकल प्रोग्राम। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रैक्टिकल है आपका राइट ए मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम क्या है, राइट ए मॉड्यूल कॉल्ड कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया। मॉड्यूल तो आप कुछ भी ले सकते हैं, उस मॉड्यूल के अंदर फंक्शन का नाम है कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया दैट टेक्स बेस एंड हाइट एज द इनपुट आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न एन एरिया ऑफ एन ट्राइंगल एंड आउटपुट। ट्राइंगल एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए हमें एक मॉड्यूल बनाना है, मॉड्यूल का नाम होगा हमारा ट्राइंगल। उस मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल का नाम क्या होगा हमारा, ट्राइंगल। उस मॉड्यूल के अंदर हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन का नाम है कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया। ओके, और ये कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया क्या ले रहा है, बेस और हाइट इनपुट पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न कर रहा है ट्राइंगल का एरिया। ओके, तो ये मॉड्यूल हमें बनाना है। फिर कोई भी एप्लीकेशन यूजर, कोई भी यूजर इस मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता है और ट्राइंगल का एरिया जो है कैलकुलेट कर सकता है। कैसे कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट तो ये वॉल्यूम का, कैलकुलेट तो ये मॉड्यूल करेगा, बस आपको तो बेस और हाइट पास करानी है और आपके सामने एरिया डिस्प्ले हो जाएगा विदाउट नोइंग हाउ टू हाउ द एरिया इज कैलकुलेटेड। आपको ये नहीं पता चलेगा कि एरिया किस तरह से कैलकुलेट हुआ है, बस आप उसका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सबसे बड़ा इसका फायदा है। चलिए फिर एक नया मॉड्यूल बनाते हैं डियर स्टूडेंट आपके साथ। ओके, गैप कैलकुलेट एरिया, कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया। ओके, इसके अंदर आपने बेस कॉमा हाइट ये पास किया, रिटर्न 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, नाउ अब आपने इसे सेव किया, सेव एज। आप वही गए डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे आपका फोल्डर है पाइथन प्रोग्राम नाम से। आप यहां पर गए, आपने लिखा ट्राइंगल, आपने वॉल्यूम का नाम क्या दिया, ट्राइंगल डॉट py। ओके, ये आपने मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल का नाम है आपका ट्राइंगल मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल क्या है, जस्ट एक पाइथन फाइल है। ओके, और पाइथन फाइल है इसलिए मैंने इसको .py एक्सटेंशन से सेव किया है। okay, and now this triangle volume now this triangle module contain a function calculate underscore area which calculate underscore area with और जो पैरामीटर ले रहा है ये फंक्शन कौन कौन से ले रहा है, बेस और हाइट। ये पैरामीटर आप देख सकते हैं बेस और हाइट, और क्या रिटर्न कर रहा है ये 0.5 इंटू बेस और इंटू हाइट, दैट मीन्स ट्राइंगल का एरिया रिटर्न कर रहा है। तो आपने इसे सेव कर दिया ट्राइंगल मॉड्यूल के नाम से। अब आपने एप्लीकेशन बनाया, अब आपने एक नई पाइथन फाइल बनाई, ये यूजर एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली मॉड्यूल को क्या करेगा, यूज करेगा। सबसे पहले आप क्या करिए, इंपोर्ट ट्राइंगल एज टी। ओके, ट्राइंगल एज टी। अगर आप टी नहीं लेना चाहते तो आप ट्राइंगल यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ अब बेस चाहिए आपको। सबसे पहले आपने लिखा b इज इक्वल टू एंड इनपुट एंटर द बेस ऑफ द ट्राइंगल, बेस ऑफ द ट्राइंगल। h इज इक्वल टू एंड इनपुट एंटर द height of the triangle, height of the triangle।
ओके, नाउ अब क्या करेंगे आप, प्रिंट द वॉल्यूम ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइएंगल इज, क्या करेंगे, टी डॉट कैलकुलेट एरिया बी कोमा एच, बी कोमा एच। अब आप इसे सेव करेंगे, सेव एज, आप कहां सेव करेंगे, वहीं सेव करेंगे डेस्कटॉप पे, पाइथन प्रोग्राम में। तो बॉक्स प्रोग्राम ट्राइएंगल प्रोग्राम के नाम से सेव कर लीजिए, ट्राइएंगल प्रोग्राम डॉट। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट जस्ट रन दिस मॉड्यूल। सबसे क्या है, नो मॉड्यूल नेम ट्राइएंगल, हो सकता है मैंने किसी और नाम से सेव किया हो, एक बार लेट मी चेक। फाइल में गया, सेव एज में गए आप, ट्राइएंगल TRIANGLE, 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 यहां पर आएगा GLE। ओके, अब रन होगा ये। अब आप इसे रन करिए, रन मॉड्यूल। सबसे पहले कहेगा ये आपसे एंटर द बेस ऑफ द ट्राइएंगल। आपने बेस डाला 4, आपने हाइट डाली 12, तो वॉल्यूम क्या आएगा, सॉरी एरिया क्या आएगा, 1/2 इंटू 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। तो आपका एरिया ऑफ द ट्राइएंगल इज 24। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, फिर उस मॉड्यूल को एप्लीकेशन प्रोग्राम में कैसे इंपोर्ट करके यूज करते हैं। दोबारा बता रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल क्रिएट करने के बाद उसे एप्लीकेशन प्रोग्राम में इंपोर्ट करके कैसे यूज करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, कंसिडर द सेट ऑफ हाइट मेजरमेंट इन फीट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। एक क्लास है, उस क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है। जैसे पहला स्टूडेंट है वत्सल्य, इसकी हाइट है 5.9, हन्नी त्यागी 5.5, आरुष 6.1, सत्यम 6.0, ओजस 7.2, ये हाइट है। अब क्या कहा उसने, राइट ए पाइथन प्रोग्राम to calculate the average height of the students in the class, average height of the students in the class and median value using statistics module। आप याद करिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल के बारे में बताया था। स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल क्या है, स्टेटिस्टिक्स मॉड्यूल में मीन था, मीडियन था, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अब हमें क्या करना है, हमें उस मॉड्यूल को डायरेक्ट इंपोर्ट करना है और उस मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी को यूज करना है। ठीक है, चलिए एक नई पाइथन फाइल बनानी है। अब हमें फाइल पे गए, अब हमें एक नई पाइथन फाइल बनानी है। अब हमें एक नई पाइथन फाइल बनानी है। दिस इज द माई न्यू पाइथन फाइल। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे स्टेटिस्टिक्स। ओके, ये मेरा मॉड्यूल है, ये मेरा इनबिल्ट मॉड्यूल है, इट्स नॉट ए यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, ये इनबिल्ट मॉड्यूल है। इसमें पाइथन लाइब्रेरी के अंदर ये मेरा स्टेटिस्टिक्स एक इनबिल्ट मॉड्यूल है। बस मुझे इसे क्या करना है, यूज करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए याद करिए, जब हम मीन निकाल रहे थे और जब हम मीडियन निकाल रहे थे, तो जब हम मीन निकाल रहे थे, मीन का मतलब क्या, एवरेज है, और जब हम मीडियन निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम उसके अंदर एक लिस्ट पास कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, लिस्ट पास कर रहे थे। तो ये जो हाइट है, इनको सबसे पहले हम एज ए लिस्ट की फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं। किस तरह से, HEIGST हाइट इज इक्वल टू,
सबसे पहले लिस्ट के अंदर इन्हें हाइट्स को इनक्लोज कर देते हैं। 5.9 कोमा 5.5 कोमा 6.1 कोमा 6.0 कोमा 7.2 ये मैंने क्या करा, इनको लिस्ट के अंदर इंक्लोज कर दिया, क्योंकि जो हम इनका मीन निकालेंगे और जो हम मीडियन निकालेंगे, उस मीन और मीडियन को जो हम मतलब आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वो क्या आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, लिस्ट पास करेंगे। तो ये जितनी भी हाइट्स हैं इनको मैंने एज ए लिस्ट के अंदर इंक्लोज कर दिया और उसको किसको असाइन कर दिया, हाइट को। हाइट क्या एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, आप इसे यहां पर कुछ भी दे सकते हैं, एच भी दे सकते हैं या एल दे दीजिए या स्टूडेंट हाइट दे दीजिए, ये कुछ भी दे सकते हैं आप। जैसे हाइट दे रखा है मैंने, आप स्टूड हाइट दे दीजिए, स्टूड हाइट। स्टूड हाइट का मतलब है स्टूडेंट हाइट, लेकिन जितना शॉर्टकट नेम देंगे आप ज्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं इसके लिए एच कर लेता हूं, कैपिटल एच कर दिया। ओके, आप जितना शॉर्टकट नेम देंगे उतना ज्यादा अच्छा है। ओके ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, एवरेज निकालना है और मीडियन निकालनी है। तो सबसे पहले आप एवरेज हाइट निकालेंगे, तो एवरेज हाइट के लिए आप लिखेंगे एवीजी, एवरेज आप कुछ भी दे सकते हैं, एवीजी इज इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, और इसके अंदर क्या पास करेंगे आप, एच। क्या पास करेंगे, एच पास करेंगे, क्योंकि आपने जो हाइट है उसको लिस्ट के अंदर इंक्लोज करके किसको असाइन कराया, एच को असाइन कराया। अब आपको एवरेज निकालना है, तो मॉड्यूल का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल है, और इसी मॉड्यूल का फंक्शन कौन सा है, मीन फंक्शन है। तो मीन फंक्शन किस मॉड्यूल का है, स्टैटिस्टिक्स का है, तो मॉड्यूल के नाम के साथ ही क्या होगा, कॉल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, यहां से एवरेज हाइट निकल गई। अब इसके बाद आपको मीडियन निकालनी है, मीडियन इज इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन, क्या पास करेंगे आप, कैपिटल एच पास करेंगे, क्योंकि आपने कैपिटल एच को ही असाइन करा रखा है, लिस्ट ही हमें असाइन करा रही है, ये मीडियन वैल्यू है। नाउ अब आप इनको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट द एवरेज हाइट इज कोमा एवरेज प्रिंट द मीडियन इज मीडियन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, सेव एज, वहीं पर सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे मैंने जो पाइथन प्रोग्राम नाम से फोल्डर बना रखा है, यहां पर आपने इसे सेव करा, और किस नाम से सेव करा आपने इसे, स्टूडेंट डॉट पी वाई, इसके नाम से सेव कर दिया। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, अब इसे आप रन करेंगे। रन करने के बाद आपको डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा, एवरेज हाइट है आपकी 6.14 और मीडियन है आपकी 6। मीडियन क्या है आपकी, 6 है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो एवरेज हाइट है सबका क्या है, मीन है, सबको सम करने के बाद कितने से डिवाइड करना है, 5 से, क्योंकि कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है। और जो मीडियन है वो मीडियन किस तरह से में निकलेगी, जो इसमें मिडल वैल्यू होगी उसका क्या निकलेगा, मीडियन के में निकलेगा। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, मॉड्यूल आज मेरा कंप्लीट हो चुका है। 3 प्रैक्टिकल प्रोग्राम मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया है। पहला प्रैक्टिकल प्रोग्राम मैंने आपके साथ बॉक्स वॉल्यूम का डिस्कस किया था, दूसरा प्रैक्टिकल प्रोग्राम मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ट्रायंगल का, और तीसरा मैंने आपके साथ ये वाला प्रोग्राम डिस्कस किया है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने मॉड्यूल के काफी सारे प्रोग्राम डिस्कस किया है, और उसके पहले भी जितने भी प्रीवियस मेरे मॉड्यूल के लेक्चर है उनमें मैंने मॉड्यूल्स के काफी सारे प्रोग्राम डिस्कस कर रखे हैं। तो अब आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। मॉड्यूल कंप्लीट होने से अब आपको काफी बेनिफिट मिलेगा आगे समझने में, क्योंकि अब हम काम करेंगे किस पर, सिर्फ मॉड्यूल पे। मॉड्यूल क्रिएट करने के बाद उन्हें डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। और अगर इनबिल्ट मॉड्यूल है तो फिर तो डायरेक्ट आपको अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है और डायरेक्टली उनका बेनिफिट लेना है। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, गुड बाय।